हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज का टॉपिक है अविकारी शब्दों में जो कल हमने पढ़ा था, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक अव्यय, उसी को जारी रखते हुए आज अविकारी शब्दों का अंतिम टॉपिक है जिसमें संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ेंगे और उसके साथ में एक निपात जो अव्यय बचता है उसको भी पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल के वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन था, उसका उत्तर दे देता हूँ। कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जिस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो उसी तरह क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं, नहीं कहते, उसे क्रिया विशेषण ही कहेंगे। उसे जिस तरीके से विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, उसी तरह क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण ही कहेंगे, ना कि प्रक्रिया विशेषण कहेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण ही कहेंगे। तो टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन दिला सके। और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था अविकारी या अवयव शब्द, कल हमने पढ़ लिया था क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक अव्यय। आज है संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगते हैं और साथ लग करके वाक्य में इनका संबंध है वो अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या था? वो भी संबंध बता रहा था, लेकिन वो दो उपवाक्यों के मध्य लग रहा था, दो उपवाक्यों के मध्य लग रहा था, और जबकि ये एक वाक्य में दो पदों के मध्य लगता है। ये इतना सा फर्क है इसमें। बाकी अव्यय शब्द वही है, इसको रटने से वो नहीं है कि भाई संबंध बोधक के अव्यय अलग होते हैं और समुच्चय बोधक के अव्यय अलग होते हैं, नहीं होते हैं, बिल्कुल वही होते हैं। बस इनकी स्थिति और लगाने की जो प्रकार है वो बदल जाता है कि वाक्य में अगर दो पदों के मध्य लग रहा है तो वो संबंध बोधक बन जाता है, और वही अगर दो उपवाक्यों के मध्य लग रहा है तो वो समुच्चय बोधक अव्यय बन जाता है। और वही शब्द अगर क्रिया विशेषण के आगे लगता है, क्रिया विशेषण के पहले लगता है, तो वो क्रिया विशेषण बन जाता है। आगे देखते हैं इनमें संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन से आते हैं। जैसे पहले, पीछे, उपरांत, आसपास, भांति, समान, तुल्य, योग, सहारे, मध्य, बाबत, और, पार, तरफ, सामने, भीतर, साथ, संग, सिवा, लिए, कारण, वास्ते, अपेक्षा, आगे, सामने, ये सारे शब्द है वो। इनके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं, और स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ये समुच्चय बोधक अव्यय भी बन जाते हैं और क्रिया विशेषण अव्यय भी बन जाते हैं। इसी में अगर कुछ शब्द देखें जैसे तरफ, सामने, भीतर, और ये सारे क्रिया विशेषण के अव्यय भी है। जब ये क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय भी बन जाते हैं। तो इसमें जैसे खुशी के मारे वह पागल हो गया, तो इसमें
संबंध किसका बता रहा है? वह सर्वनाम शब्द है और ये खुशी संज्ञा शब्द है। तो खुशी के मारे ये शब्द है वो संबंध बता रहा है, इन दोनों के बीच का संबंध बता रहा है। राम के समान श्याम भी पढ़ता है, के समान ये संबंध बता रहा है इन दो संज्ञा शब्दों के मध्य, राम और श्याम का संबंध बता रहा है। पढ़ना क्रिया है और राम और श्याम का संबंध बता रहा है। चले आगे है विस्मयादिबोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे विस्मय और आदि। विस्मय अर्थात आश्चर्य या अचरज, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या अचरज, अर्थात वे शब्द जिनके उच्चारण करते ही हमें ऐसा लगे कि इन शब्दों में आश्चर्य का या अचरज का भाव है। और ये शब्द वाक्य के हमेशा पहले प्रयुक्त होते हैं, सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं। जहाँ शब्द ये आते हैं ये वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं, ये इनकी सबसे ज़्यादा पहचान होती है। तो इसमें जैसे आहा, सच, ओहो, अहो, उफ, आहा, हे राम, वाह, धन्य, शाबाश, अरे, चुप, हाय, बाप रे, छी छी, धिक्कार, काश, ये सारे शब्द है वो विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिनको पढ़ने के बाद में मन में आश्चर्य या अचरज का भाव उत्पन्न हो, अचंबा हो, वे सारे शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाता है। ये वाक्य के सबसे पहले प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण में आहा कितना सुंदर दृश्य है, सुंदर दृश्य के लिए शब्द निकला है आहा, आहा कितना सुंदर दृश्य है, मतलब मन से ये एक भाव निकला है इस अव्यय के माध्यम से। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, ये भी विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। तो वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य होता है, जिसमें विस्मय होता है, शोक होता है या घृणा होती है, इसके अलावा जैसे प्रसन्नता होती है, भय होता है, ये सारे शब्द है वो विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। एक और बचता है निपात, हालांकि ये इसका प्रमुख अंग नहीं है लेकिन ये अव्यय के अंतर्गत ही आता है। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है वे निपात कहलाते हैं। यानी किसी भी वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, विशेष फोकस जिस पद पर किया जाता है, ऐसे पदों को निपात कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये वाक्य में जब पद के साथ प्रयुक्त होते हैं तभी इनका वो अर्थ होता है और ये वाक्य में विशेष बन जाते हैं। जैसे इनमें आते हैं जैसे तक है, ही, न, केवल, भर, तो ये सारे निपात के शब्द हैं, निपात अव्यय शब्द है। जैसे राम ने तो फोन तक नहीं किया, तो ये तक जो है ये इसको सूचित कर रहा है कि हाँ राम ने तो फोन तक नहीं किया, अर्थात इस फोन नहीं करने की बात पर विशेष बल दिया गया है इस तक के द्वारा। मनोज भी साथ चलेगा, साथ तो चलेगा लेकिन ये मनोज साथ चलेगा ये कंपलसरी है, ये मनोज साथ चलने की बात को सत्यता एकदम पुख्ता कर रहा है। तो मनोज भी साथ चलेगा, ये भी, तक, न, केवल, भर, तो ये सारे निपात शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनके अलावा ये तो हो गए अपने अविकारी शब्द कंप्लीट। इनके अलावा कुछ शब्द है जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय तथा क्रिया विशेषण अव्ययों की पहचान किस तरीके से करनी है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। वाक्य में जैसे ये चारों शब्द है अव्यय शब्द, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण।
जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये कोई फिक्स नहीं है कि संबंध बोधक के अव्यय शब्द यही होते हैं, बस इनकी परिस्थिति और इस्तेमाल की जगह बदल जाती है, उसी के अनुसार ये प्रयुक्त होते हैं, उसी के अनुसार ये पहचाने जाते हैं। जिस तरीके से संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय के अंदर क्या होता है, ये वाक्य में दो पदों के मध्य प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो वाक्य में दो पदों के मध्य प्रयुक्त होते हैं, दो पदों के मध्य प्रयुक्त होते हैं। और समुच्चय बोधक जो अव्यय है ये दो उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं, दो जो उपवाक्य होते हैं उनके मध्य प्रयुक्त होते हैं, वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय जो है ये वाक्य के आरंभ में लगते हैं, शुरू में लगते हैं, ये कभी पीछे नहीं लगते हैं। और क्रिया विशेषण जो अव्यय है ये क्रिया से ठीक पहले लगते हैं, क्रिया से ठीक पहले लगते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। अर्थात हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वाक्य में दो पदों के मध्य लगने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और वाक्य में दो उपवाक्यों के मध्य लगने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और वाक्य के आरंभ में जो लगते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं, और वाक्य में क्रिया से ठीक पहले जो अव्यय पद लगते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय पद कहलाते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई क्रिया विशेषण के यही है, इनको रट लिया तो काम बन जाएगा, या संबंध बोधक के ये है तो संबंध बोधक के रट लिए तो अपना याद हो जाएगा, ये नहीं है। बस इनके इस्तेमाल की जगह हमें ध्यान रखनी है, बस ये वाक्य में कहाँ प्रयुक्त होते हैं उसी अनुसार इनका उत्तर है वो चयन करना है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, अविकारी शब्द कंप्लीट हो जाते हैं, और आगे आने वाली वीडियो में क्या करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब पता चल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।